उत्तर अमेरिका के दक्षिण में स्थित अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये इलाका अपनी रहस्यमयी अप्राकृतिक घटनाओं को लेकर सदियों से चर्चा में रहा है। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और ऊपर बरमूडा तक और फिर से फ्लोरिडा तक त्रिकोणीय आकार में खत्म होता है। समुद्र के इस त्रिकोणीय क्षेत्र में अब तक 3000 हवाई जहाज और 100 के करीब समुद्री जहाज गायब हुए हैं, जिनका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। सन 1492 में नई दुनिया की खोज में निकले क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार इस इलाके का जिक्र किया है। उन्होंने अपने लॉगबुक में लिखा है कि जब वो इस इलाके से सफ़र कर रहे थे तब उनके कंपास ने अचानक काम करना बंद कर दिया और उनको आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखी जो बाद में समुद्र में समा गई। 5 दिसंबर 1945 में यूएस नेवी के 5 फाइटर प्लेन अपनी रूटीन उड़ान पर निकलते हैं। इनमें 14 क्रू मेंबर थे जो फ्लोरिडा से पूर्व दिशा की ओर उड़ान भरते हैं। उस वक्त मौसम काफ़ी साफ था, लेकिन उड़ान के करीब 2 घंटों बाद फ्लाइट के लीडर चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल रूम को सूचित किया कि अचानक उनके कंपास ने और अन्य मशीन्स ने काम करना बंद कर दिया है और उनको नहीं पता कि अब वो किस दिशा में उड़ान भर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सूचित किया था कि उनको समुद्र वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। कुछ घंटों बाद इस प्लेन से सिग्नल आने भी बंद हुए और ये प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। इस प्लेन के सर्च ऑपरेशन में निकले रिसर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट भी गायब हो गया, जिनमें 13 लोग मौजूद थे। सबसे डरावनी कहानी है एलन ऑस्टिन जहाज की। सन 1881 में ये जहाज लंदन से न्यूयॉर्क के लिए सफ़र पर निकलता है। इस जहाज को सफ़र के दौरान एक अनजान जहाज दिखाई देता है। बाहर से देखने पर यह जहाज नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं था जो इसे कंट्रोल करे। एलन ऑस्टिन के कैप्टन इस जहाज में जाकर देखते हैं तो इसमें सब सामान अपनी जगह था। किसी भी सामान का कोई नुकसान नहीं हुआ था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन इस जहाज को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं और इसलिए अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज में भेजते हैं। 2 दिनों तक ये दोनों जहाज साथ में सफ़र करते हैं, लेकिन अचानक आए तूफान से दोनों जहाज़ों के रास्ते अलग हो जाते हैं। तूफान के शांत होने के बाद ये अनजान जहाज फिर से मिलता है, लेकिन इसमें उनके द्वारा भेजा गया कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। कैप्टन फिर से अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज में भेजते हैं, पर फिर से वही घटना घटती है और क्रू मेंबर्स गायब हो जाते हैं। उनका कोई पता नहीं चलता। 5 नवंबर 1872 को द मैरी सेलेस्ट जहाज से जुड़ी घटना भी काफ़ी रहस्यमयी है। ये जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए रवाना हुआ, लेकिन वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। बाद में ठीक 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत मिला, लेकिन इसमें कोई भी इंसान नहीं थे। जहाज के अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, परंतु उसे खाने वाला कोई नहीं था। फिर इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए? खाने की मेज किसने, कब और क्यों लगाई, ये आज तक अनसुलझा सवाल है। सन 1918 में बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में घटी एक घटना ने सबको हिला दिया। 4 मार्च 1918 में एक शिप 306 लोगों को लेकर बाल्टीमोर से बर्लिन के लिए अपने सफर पर निकलती है, जिसमें 11,000 टन मैग्नीज भी था। लेकिन ना ही ये शिप बर्लिन पहुंचती है और ना ही इसका कोई अता पता लगता है। इन सभी घटनाओं के जैसी कई घटनाएं इस इलाके में हुई है। बरमूडा ट्रायंगल के इस इलाके का रहस्य आज तक कोई ठीक से सुलझा नहीं पाया। कई लोगों का ये मानना है कि इस इलाके में एलियंस के आने जाने का रास्ता है, जिसका एक छोर बरमूडा ट्रायंगल है और दूसरा छोर किसी और दुनिया में है। कई लोग ये मानते हैं कि ये इलाका टाइम ट्रेवल्स का कोई हिस्सा होगा, जहाँ से आने जाने के लिए एलियंस ये रास्ता इस्तेमाल करते होंगे। धरती से कोई बाहरी चीज़ इस इलाके में आती है तो ये एलियंस इनको गायब करते हैं। लेकिन कई वैज्ञानिक इन बातों को ठुकराते हैं और उनका कहना है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं जो मनोरंजन के लिए बनाई है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में चुंबकत्व की मात्रा अधिक है, जिसके चलते कंपास और मशीन्स काम करना बंद कर देते हैं। ये चुंबकत्व जहाज और प्लेन्स को समुद्र में हजारों किलोमीटर नीचे खींचता है। दूसरा वैज्ञानिक कारण ये भी बताया जाता है कि इस क्षेत्र में पानी का स्तर काफ़ी कम है, जिससे जहाज रेत में फंस जाते हैं और बाद में पूरी तरह समुद्र में समाते हैं। इसके अलावा यहाँ पानी के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स की मात्रा अधिक है। साथ ही यहाँ मड वोल्केनो भी आते रहते हैं, जिसकी वजह से जहाज आसानी से डूब जाते हैं। लेकिन आज तक के किसी भी घटना में ये साफ तौर पर साबित नहीं हुआ कि मीथेन हाइड्रेट से कोई भी जहाज डूबा हो। फ्लोरिडा के एरिया में हरिकेन्स की मात्रा अधिक है।
यहाँ आने वाले बड़े बड़े हरिकेन्स इन हादसों के लिए जिम्मेदार होने का दावा किया जाता है। वैज्ञानिकों के द्वारा सैटेलाइट से इस इलाके का कड़ा परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने देखा कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर अजीब से हेक्सागोनल क्लाउड्स तैयार होते हैं। हेक्सागोनल क्लाउड्स वो बादल है जो हवा में बम विस्फोटक की शक्ति रखते हैं। इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती है, जो समुद्र के पानी से टकराती है और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती है। इसके सामने आने वाली हर चीज़ को बर्बाद करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज तक की घटनाएं इन्हीं क्लाउड्स का भयानक नतीजा होंगी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन घटनाओं के बाद किसी भी चीज़ के अवशेष या फिर किसी भी इंसानी निशान आज तक क्यों नहीं मिल पाए।